अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। इट्स अ ब्रांड न्यू वीक। बहुत सी बातें करनी है, लेकिन एक आपको बात बतानी है। कोरोना की हम बात कर रहे थे, कोरोना की बात कर रहे थे, तो आज की तारीख तक आपको बताना है, एक साल में अगर एक बीमारी से इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो जाएं तो इट इज़ अ सीरियस मैटर। आज की तारीख तक ऑलमोस्ट 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर चुके हैं, जाँ बहक हो गए हैं। हलाकतें हुई हैं दुनिया भर में ऑलमोस्ट 10 लाख। अच्छा, और कंसिडरिंग कि ये आपको पता है बीमारी जो थी वो नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर के बाद से आना स्टार्ट हुई थी, तो अभी वो एक साल कंप्लीट भी नहीं हुआ एंड 1 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी डाइड। लेकिन ऑन द सेम टोकन 22 मिलियन पीपल जिनको कोरोना हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, 22 मिलियन लोग वो रिकवर भी हुए। तो अगर आप रेशो देखें, यस मिलियन डेथ्स हो गई, लेकिन एटलीस्ट 22 मिलियन। साथ ही आपको ये भी बताना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 9 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और 566 केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के सामने आए हैं। और आजकल क्योंकि मौसम बदल रहा है, अब आपको पता है ऑलमोस्ट अक्टूबर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आज क्या तारीख है? सितंबर की 28। तो अब ये जो सीज़न होता है पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में भी, इनफैक्ट फ्लू का सीज़न होता है। थोड़ा सा फ्लू वैसे हमें भी हुआ, थोड़ा सा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम वायरल आजकल फैला हुआ है। बट you have to be really cautious, you have to be very sure कि ये फ्लू ही है, कोविड-19 नहीं है। अगर आपको फ्लू हुआ है तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें लोगों से और पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। बस ये एहतियात तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, और अगर आप टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छी बात है। एज इट इज, कोरोना हो या फ्लू हो, व्हाटएवर, इट शुड बी, आपकी एफर्ट होनी चाहिए कि आगे आप पास ऑन ना करें। तो लिहाजा सारे SOPs, वो मास्क वगैरह, वो हाथ सैनिटाइज करना, वो फ्लू के लिए भी है, तो लिहाजा वो आप मेंटेन करते रहें। अच्छा जी, स्कूल्स भी लगता है कि खुल ही गए हैं ऑलमोस्ट सारे, तो अब शुरू करें With this hour's top stories. सिंध में आज से तमाम क्लासेस बहाल, लेकिन तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। सूबाई वजीर सेहत की परेशानी है, बेजा नहीं, एहतियात का दामन थामे रखना जरूरी है। तलाल चौधरी पर हमले का वाक़या ज़ेरे तफ्तीश है, पार्टी के साथ पुलिस भी तहकीकात कर रही है। ऐसे में हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी रिवायत नहीं। और कोरोना लॉकडाउन के बाद अब तमाम सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान भी खुश हैं। और वीकेंड पे मैं देख रहा था लोगों की इंस्टा स्टोरीज पे, राहत फ़तेह अली खान साहब ने माशाल्लाह दोबारा से महफिलें भी शुरू कर दी हैं। परफॉर्मेंसेस भी इनकी शुरू हो गई हैं, रौनकें बहाल हो रही हैं। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब सिंध में तमाम क्लासेस खोल दी गई। सिंध हुकूमत वफाक के साथ ना चलने के चक्कर में अजीब ही फैसले कर रही है। चंद रोज पहले NCOC इजलास में मुल्क भर में स्कूल खोलने का फैसला हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर स्कूल खोल दिए, लेकिन सिंध हुकूमत प्राइमरी और मिडिल स्कूल 28 सितंबर यानी आज से 28 सितंबर तक मुअख्खर कर दिए। और 3 दिन पहले वजीर तालीम सिंध ने आज से क्लासें खोलने का ऐलान किया। पहला मरहला 15 सितंबर से शुरू होना था, वो हुआ। दूसरा 21 सितंबर से शुरू होना था, उसको एक हफ्ता डिले करके 28 सितंबर पर लेके चले गए। और तीसरा मरहला जो 28 सितंबर को शुरू होना था वो 28 सितंबर से ही शुरू होगा। और उसके साथ जो दूसरा फेज़ था 8वीं 7वीं और 6वीं जमात का, वो भी उसके साथ शुरू होगा। तो और आसान कह दूँ कि 28 तारीख को, 28 सितंबर को सूबा सिंध में जो जमातें नहीं खुली थी, मतलब 8वीं जमात से लेकर नीचे तक की, वो सब की सब क्लासेस जो हैं वो शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने सिंध हुकूमत के फैसले पर कहा कि सिंध हुकूमत इत्तेफाक राय से फैसले करे। मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि प्राइमरी स्कूल्स का खोलने का एक फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक जो हालात हैं और जो हमें अभी तक रिपोर्टें मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख़ को सारे पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खुल जाएंगे। लेकिन इसका जो फाइनल फ़ैसला है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होगा और वो इंशाअल्लाह 29 तारीख को होगा।
और आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचीहो का कहना था कि सूबे में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूल खोलना दुरुस्त फैसला नहीं। बहरहाल इंतहाई एहतियात पसंदी का मुजाहरा करने वाले वज़ीर तालीम सईद गनी ने अब तमाम स्कूल खोल दिए हैं। देखते हैं एसओपीज का कितना ख्याल रखा जाता है, बिकॉज हमने पहले भी देखा बात है। इसलिए नहीं आ रही थी कि एकदम से रिलक्टेंस जो की जा रही थी और जब खोलने पे आए तो सारे इकट्ठे खोल दिए। तो ये अजीब बात है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट और तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्कूल वापस जा रहे हैं उनको हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर एक्साइटेड भी होंगे, कुछ थोड़ी सी वालिदैन को परेशानी भी होगी। सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सईद गनी साहब, हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि अब सब स्कूल खुलेंगे, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल अभी इसके लिए तैयार ही नहीं है। बाज़ पेरेंट्स ने रिजर्वेशन जाहिर की हैं प्राइवेट स्कूल्स में और उन्होंने अभी कहा है कि अभी सोचते हैं। तो क्या वाकई सब स्कूल खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे? ज़रा कंफ्यूजन है कुछ यहाँ पे। देखिए, हमने ये जब अनाउंस भी किया था उस वक्त भी मैंने पहले ही बताया था हम काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और हमने कुछ स्कूल्स को ये कहा है या जो स्कूल ये समझते हैं कि उनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं है और वो पुरुमीद नहीं है कि 100% एसओपीज पर अमल दरामद करा सकेंगे, तो वो चाहें तो अपने स्कूल बंद रख सकते हैं। इसी तरह हमने वालिदैन को भी ये कहा है, जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अभी वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो स्कूल बच्चों को ना भेजें जब तक उनको ये इत्मीनान ना हो जाए कि जहाँ उनके बच्चे जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ जो एसओपीज पर अमल दरामद का निज़ाम है वो इत्मीनान बख्श हो। तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल सहूलत है, स्कूल्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। अब हमारे पास काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि वो शायद अभी फौरी तौर पर नहीं खोल रहे हैं और कुछ अर्से बाद जब वो महसूस करेंगे कि हालात बेहतर हैं फिर वो खोलेंगे। तो बेसिकली फिर तो ये हुआ कि वन रूल फॉर ऑल ना हुआ, जिसकी जो मर्जी है। बस अब सबको खोलने की इजाजत मिल गई है, अब जब खोलें अपनी मर्जी। खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन जिसने नहीं खोलना वो ना खोले। अच्छा गनी साहब, ये ज़रूर बताइएगा, और ये भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक तरफ तो ये था कि वफाकी हुकूमत की सिफारिशात के तहत पूरे मुल्क में एक स्केड्यूल के तहत तालीमी इदारे खुल रहे हैं। सिंध हुकूमत इसके मुताबिक नहीं चल रही थी और अब अचानक सब क्लासेस बहाल करने का फैसला कर लिया। तो ये अचानक हुआ क्या, ये हम ज़रा स्पेकुलेट कर रहे थे, तो आप ही हमें बता दें कि किस तरह से अब कुछ कंट्रोल में नज़र आने लगा कि आपने सोचा सब खोल दिया जाए। देखिए, ये तासुर अगर कहीं से लिया गया कि सिंध हुकूमत ने कुछ अपने फैसले किए, वो गलत है। मैं इस बात की पहले भी वजाहत कर चुका हूँ कि जो हमारी इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी है उसकी मीटिंग्स में जो तय हुआ था वो यही था कि 3 मराहिल में हमने तालीमी इदारे खोलने हैं और पहला मरहला 15 सितंबर को, दूसरा 21 सितंबर को, तीसरा 28 सितंबर से होना था। हमने सिर्फ ये किया था कि 21 सितंबर को जो सेकंड फेज था उसको 1 हफ्ते के लिए हमने डिले कर दिया था और वो भी 28 सितंबर से ही खुल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि सिंध हुकूमत ने कोई बिल्कुल ही उन तमाम फैसलों को उलट कर दिया था या उनकी नफ़ी कर दी थी। और हमने जो एक फ़ैसला किया था 1 हफ्ता बढ़ाने का, उसको भी काफ़ी सोच समझ कर किया था और मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त बात थी। लेकिन अब जो तीसरा फेज़ है वो जिस तरह तय हुआ था उसी तरह खुलने जा रहा है। अब गनी साहब, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आप ये भी बता दीजिए कि अब हम देख रहे हैं कि मास्क की पाबंदी हो या स्कूलों की ट्रांसपोर्ट हो या कैंटीन वगैरह हो, कोरोना एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहा है। बहुत सी जगहों पे फॉलो नहीं हो रहे, कहीं कहीं हो भी रहे हैं। अब इन एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करवा पाना क्या सूबाई हुकूमत की नाकामी है या आप सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल टास्क है कि सूबे में जितने स्कूल हैं उनको ये 100% यकीनी बनाया जाए कि एसओपीज़ पर अमल करें? कुछ जगहों पे मुमकिन है कि ऐसे हमें वाक़यात नज़र आएँ जहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही हो या जहाँ पर वो नाफिज ना कर पा रहे हैं एसओपीज़ को। तो हमने ये बात वाज़ेह तौर पर कही है। कल मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी मिला था और उनको भी मैंने कहा और उन्होंने भी अपने ताउन की यकीन दहानी कराई है कि जहाँ पर वायलेशन होगी हुकूमत उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन ले सकती है। और इसी तरह जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर भी अगर ये हम देखेंगे कि वायलेशन हो रही है एसओपीज़ की, तो वहाँ जो जिम्मेदार होंगे उन स्कूलों के, कॉलेजेस के, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये कहना तो बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती होगी कि आप कहें कि हुकूमत सिंध की नाकामी नहीं है। अब जहाँ हम 45 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हों, जहाँ लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों और जहाँ हज़ारों की तादाद में तालीमी इदारे हों, वहाँ ये तो मुमकिन नहीं है कि हुकूमत हर दरवाजे और हर क्लासरूम में जाकर खड़ी हो जाए। हम इसीलिए बार बार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें और लोगों को एहसास दिलाएं कि वो खुद से इसमें कोशिश करें। ख़ास तौर पर जो वालिदैन है वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके बच्चे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एसओपीज़ पर अमल दरामद हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब हमसे बात करने का। एंड यू आर वेरी राइट कि मुश्किल भी है इसको बिल्कुल सर्वेलेंस करना कि कौन एसओपीज फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बीट एनी हुकूमत, हमने शुरू में यही बात की थी हुमा कि ये जिम्मेदारी स्कूल्स पे है, वालिदैन पे है, खुद बच्चों पे है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं अब माशाल्लाह छोटे बच्चों के अलावा। और पता ही है ना कि इतने महीने घर में बैठे क्या कर रहे थे, क्योंकि कुछ हुआ था बाहर, तो घर में बैठे हुए हैं। वो क्या हुआ था एवरीबडी नोज। अब इग्नोरेंस तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, हर किसी को पता है, लेकिन ये साथ साथ याद दहानी की ज़रूरत है कि इनको याद दिलाया जाए कि ख़त्म नहीं हुआ। ये जो तासुर है ना ये गलत है। एक दफ़ा आपको रिमाइंडर देना चाहते हैं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। काफ़ी महीनों से हम कर ही रहे हैं, एक दफ़ा फिर हो जाए। ये लें जी, तो लिहाजा परसेंटेजेस के साथ बताया हुआ है, यू कैन रीड फॉर योर सेल्फ एज वेल। एक ने मास्क पहना हो एक ने ना पहना हो तो किस तरह देखिए, अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है उसने मास्क नहीं पहना हुआ और दूसरा नॉन अफेक्टेड है उसने पहना हुआ है, तो भी 70% चांसेस हैं कि वो अफेक्टेड पर्सन इसको अफेक्ट कर सके। yes. उसके अलावा अगर जिसको बीमारी है उसने मास्क पहना हुआ है दूसरे ने नहीं पहना हुआ तो भी चांसेस हैं कि ये बीमारी लग सके, लेकिन सबसे कम चांसेस उसमें हैं जब दोनों लोगों ने मास्क पहना हुआ हो। यानी कि अगर आप बीमार हैं या आप बीमार नहीं हैं, सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट भीड़ में जाते हुए पब्लिक स्पेसेस पे जाते हुए दोनों ने मास्क जब पहना हो तो उसमें भी 1.5% होता है, तो लिहाजा मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो फिर तो आपने ओपन स्पेस दे दी ना ट्रांसफ़र होने की इसको, तो लिहाजा मास्क ज़रूर पहने। इसको रट लें जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, और दूसरों को भी, अगर तो आप स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स वगैरह जा रहे हैं तो दूसरों को भी आप ये याद दिलाएं कि हाउ इम्पोर्टेंट अ मास्क इज। मैं तो कहती हूँ एक एक्स्ट्रा रखा करें अपने साथ किसी और को देने के लिए भी, बिल्कुल बैग में होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्पोजेबल मास्क ही खरीदें और हर दफ़ा डिस्कार्ड कर दें। आपको पता है आजकल कपड़े के कितने ज़बरदस्त मास्क आ गए हैं, आप उसे एक दिन इस्तेमाल करें, 2 दिन इस्तेमाल कर लें, उसके बाद धो के दोबारा से पहन लें। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। आई एम श्योर अब तो सब लोग बड़े हैंड्स ऑन हो गए इन सब चीज़ों पे। बिल्कुल, 1-2 एक्स्ट्रा भी रखा करें जस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड समबडी एल्स दैट यू थिंक मस्ट शुड यूज इट, और वो नहीं फॉर व्हाटएवर रीज़न उनके पास नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गई सारी स्कूलों की बात, और अब कल परसों से आप लोग हमें लिखना शुरू करना और बताना कि आपके स्कूल्स का क्या हाल है और क्या हो रहा है। राहत फ़तेह अली खान साहब की हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि आप तो स्टोरीज़ भी कुछ इंस्टा स्टोरीज देख रहे हैं दैट ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन, तो आपको भी आज हमने कुछ दिखाना है। कोरोना लॉकडाउन ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, अब तमाम सरगर्मियाँ इंक्लूडिंग स्कूल्स आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान भी इस सूरत हाल से खुश हैं, और क्यों खुश हैं ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। खुद ही देख लें, खुद ही देख लें। This man is with me. Dangerous. Going to Islamabad after COVID-19. We are doing first show in Islamabad. This man is with me. Dangerous. बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं।